नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के षष्ठ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण का नाम है श्राद्ध प्रकरण। पूर्व के व्याख्यान में हमने ये जाना था कि श्राद्ध शब्द का क्या अर्थ है, क्या महत्व है। पुनः हम समझ लेते हैं। श्राद्ध का मीनिंग है श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दान, दक्षिणा, भोजन, जल आदि दी जाए वही श्राद्ध कहलाता है। साथ ही हमने ये भी जाना था पूर्व के व्याख्यान में कि श्राद्ध किन किन तिथियों में करना उचित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार विभिन्न शास्त्रकार इस विषय में क्या कहते हैं, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इत्यादि। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 11वां सूत्र पढ़ेंगे। एके पितृवत। एके कुछ आचार्यों का मत है कि पितृवत पिता आदि के अनुरूप दान देना चाहिए। अर्थात मृत पिता के लिए तरुण ब्राह्मण को, अर्थात यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो उसके पीछे जो श्राद्ध किया जाता है उसमें युवा ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर है पितामह के लिए, यदि दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और श्राद्ध दिया जा रहा है तो उसमें वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही प्रपितामह, परदादा की मृत्यु हो गई है तो उनकी उम्र के अनुरूप अत्यंत वृद्ध ब्राह्मणों को दान दें। 12वां सूत्र है न च तेन मित्र कर्म कुर्यात्। उस श्राद्ध दान द्वारा, तेन उस श्राद्ध दान के द्वारा, उस भोजन आयोजन के द्वारा मित्र कर्म न कुर्यात्, किसी से मित्रता स्थापित करने का स्वार्थपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गौतम धर्म सूत्रकार ने यह समझाया है कि हम श्राद्ध में जो दान दक्षिणा देते हैं वह निस्वार्थ भाव से किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। किसी जानकार व्यक्ति को या किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए, मैत्री बनाने के लिए किसी को भोजन करा दिया और हम उस पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से रहित होकर योग्य व्यक्ति को भोजन कराए। मैत्री बनाने की जरा भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगला है 13वां सूत्र। पुत्राभावे सपिंडा मातृ सपिंडा शिष्याश्च दद्युः। इस सूत्र में बताया है कि किसी व्यक्ति के यदि पुत्र न हो तो उसका श्राद्ध कौन करे। पुत्र अभावे, पुत्रों के न होने पर सपिंडा, सपिंड अर्थात भाई या उनके पुत्र श्राद्ध करें। मातृ सपिंडा, उनके भी अभाव में यानी सपिंड बांधव न हो तो फिर मातृ सपिंडा, माता के भाई यानी मामा अथवा उनके पुत्र आदि श्राद्ध करें। शिष्याश्च दद्युः, और यदि इन दोनों के भी न होने पर यानी सपिंड भाई बंधु न हो, माता के सपिंड रिश्तेदार भी न हो, तो फिर इन दोनों के अभाव में शिष्यः दद्युः, उस व्यक्ति का जो शिष्य है वह श्राद्ध दान दे।
वह श्राद्ध कर सकता है। अगला है 14वां सूत्र, तद्भाव ऋत्विगाचार्यौ। तद अभाव, तद उस शिष्य के भी अभाव न होने पर ऋत्विग आचार्यों, ऋत्विक श्राद्ध करे, और ऋत्विक के भी अभाव में यानी वेद पाठी ब्राह्मण भी न हो तो ऐसी स्थिति में आचार्य श्राद्ध दान करे। यहाँ पर उन स्थितियों का चित्रण किया है कि किसी का पुत्र न हो तो कौन करे श्राद्ध, सपिंड न हो तो मातृ सपिंड करे, मातृ सपिंड न होने पर शिष्य करे, किसी का शिष्य भी न हो तो ऐसी स्थिति में ऋत्विक यानी कोई वेद पाठी ब्राह्मण है वह उस व्यक्ति का श्राद्ध कर दे, और उसका परिचित कोई ऋत्विक भी न हो तो फिर आचार्य यानी गुरु उसका श्राद्ध दान करे। इस सूत्र के द्वारा शास्त्रकार ने श्राद्ध के महत्व को बताया है कि हर परिस्थिति में श्राद्ध करना वैदिक पद्धति का कर्म माना गया है, इसे करना नितांत आवश्यक है। अगला सूत्र पढ़ेंगे, 19वां सूत्र है, पित्रा वा अकामेन विभक्तान। जो पिता की अकामेन इच्छा के बिना विभक्त हुए हैं, पिता की इच्छा के विपरीत जो अलग हुआ है परिवार से, उस व्यक्ति को भोजन नहीं कराएं। यानी श्राद्ध का भोजन भी सत्पात्र को कराना चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, पिता की आज्ञा के विरुद्ध होकर भी जो अपने परिवार से अलग हो गया है, ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध का भोजन नहीं कराएं। यानी वह पात्र आज्ञाकारी भी होना चाहिए। अगला सूत्र है 20वां, शिष्यांश्च एके सहगोत्रांश्च एके। कुछ आचार्यों का मत है कि शिष्यों और सहगोत्रान च और सहगोत्रों को भी भोजन नहीं कराए। पूर्व में हमने जाना था भोजन किन्हें कराएं, जो वेदों का ज्ञाता हो, ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, शीलवान हो, लेकिन किन्हें नहीं कराए यह यहाँ पर बताया है। शिष्यों को भोजन नहीं कराए, सगोत्र जो सजातीय बंधु बांधव हैं उन्हें भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराएं। यदि भोजन करा भी दिया है तो उसे गणना में नहीं ले। अगला सूत्र है 21वां सूत्र, भोजयेत ऊर्ध्वं त्रिभ्यः 3 से अधिक ब्राह्मणों को भोजयेत भोजन करावे, कम से कम 3 से ज़्यादा हो। गुणवंतम, यदि ब्राह्मण गुणवान हो तो एक को भी भोजन कराया जा सकता है। पूर्व में नियम बताया था कि कम से कम 3 ब्राह्मण हो या 3 से ज़्यादा हो, लेकिन महर्षि मनु और वशिष्ठ दोनों ने ही इस बात का समर्थन किया है कि यदि जिसे आमंत्रित किया है वह ब्राह्मण गुणवान है, गुणों से युक्त है, तो ऐसे सद्गुणी एक ब्राह्मण को भी भोजन कराया जा सकता है। लेकिन अनिवार्य यह है कि आने वाला विप्र जो भोजन करने के लिए आ रहा है वह चरित्रवान, गुणवान और शीलवान होना चाहिए, व्यसनी नहीं होना चाहिए। फिर है अगला सूत्र है 29वां, पंक्ति पावन षडंग विचिष्ठ सामिक
त्रिनाचिकेत त्रिमधु त्रिसुपर्णः पंचाग्नि स्नातको मंत्र ब्राह्मण विद्धर्मज्ञो धर्मज्ञो ब्रह्मदेयानुसंतान इति। इस सूत्र में बताया है कि कुछ ब्राह्मण लोग पंक्ति को पवित्र करने वाले माने जाते हैं, यानी पंक्ति पावन ब्राह्मण। नाम से ही ज्ञात हो रहा है जो पंक्ति को पवित्र करने वाले हैं। तो पंक्ति पावन ब्राह्मण कौन है, इनमें जो गुण हैं उनको हम पढ़ेंगे। षडंग विद ज्येष्ठ है, 6 वेदांगों का जो ज्ञाता हो, ज्येष्ठ साम मंत्रों का गान करने वाला हो, नाचिकेत अग्नि का 3 ग्रंथों के साथ ज्ञान रखने वाला हो, सुपर्ण के 3 बार उल्लेख से युक्त मंत्रों को जानने वाला हो, पंचाग्नि व्रत को धारण करने वाला हो, स्नातक मंत्रों और ब्राह्मणों का अर्थ जानने वाला हो, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को जो जानता हो, और धर्मज्ञ हो, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो, तथा ब्राह्म विवाह से उत्पन्न संतान हो। जो इन उपरोक्त गुणों को धारण करने वाला ब्राह्मण है उसे पंक्ति पावन ब्राह्मण कहा गया है। तो पंक्ति पावन ब्राह्मण जो है वह किसी भी प्रकार की जो अपवित्रता है उन अपवित्रताओं को दूर करने की क्षमता रखता है। ऐसे पंक्ति पावन ब्राह्मणों को श्राद्ध में अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ये श्राद्ध प्रकरण जो है वह समाप्त हो गया है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।